युक्ति, तुम अपने भाई की शादी में नहीं जा रही हो? तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, बोली थी तुमको लेकर आऊं। हाँ, नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारे भाई की शादी है यार। क्योंकि नहीं जाना है मुझे वहां जहां मेरे पति की इज्जत ना हो। भूल गए आप? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मिल जाएगी जॉब, सब ठीक हो जाएगा। माँ का फोन। हाँ माँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या कर रही है? बस खाना बनाने जा रही थी। और तेरा निकम्मा पति क्या कर रहा है? ऐसे ही घर में बैठा है या कुछ काम वाम करेगा भी? अरे उससे बोल दे कुछ काम वाम कर ले, कब तक घर पे बैठ के खाता रहेगा? मैंने अपनी बेटी की शादी इसलिए थोड़ी की है कि वहां जाके परेशान रहे। माँ, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। और आप मुझसे मेरे ही पति की बुराई कर रहे हो। हाँ, मानती हूँ वो परेशान है, उनके पास जॉब नहीं है, तो उन्होंने आपको फोन करके पैसे मांगे हैं क्या? नहीं ना। आप उनकी मदद तो कर नहीं सकती, और आप मुझे ही बोल रही हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। और मैं यहाँ फोन करके ना घर तोड़ने की बात मत क्या करो। मेरे पति हैं वो, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनके बारे में गलत बोले। हाँ पता है, मुझे परेशान है वो, जॉब नहीं है उनके पास, पर एक दिन जॉब भी मिल जाएगी और सब ठीक भी हो जाएगा। और माँ, अगर आपको मुझे यही सब बोलने के लिए फोन करना हुआ करे ना, तो यहाँ फोन मत किया करो, क्योंकि मैं अपने पति की बुराई नहीं सह सकती। बात खत्म। बेटा मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ऐसे ही क्या बोल रही थी माँ? अपनी बेटी का घर तोड़ रही हो और बोल रही हो ऐसे ही बोल रही थी। माँ, आपको पता है यही सब बुराई करने से ना बेटी का घर टूट जाता है। और अगर आपने मुझसे यही सब बात करनी होती है ना, तो आप प्लीज मुझे यहाँ फोन मत किया करो। आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। तुम कैसे बात कर रही थी? माँ है वो तुम्हारी। हाँ माँ है तो क्या, कुछ भी बोलेंगी? अरे मुझे पता है आपके पास जॉब नहीं है, आप परेशान हो, तो आज नहीं तो कल जॉब मिल ही जाएगी ना। और वैसे भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई आपके बारे में गलत बोले, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। और अब आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप चाय पीजिए। जब आप परेशान थे, आपके पास जॉब नहीं थी, तब तो एक बार भी फोन करके आपसे पूछा नहीं कि बेटा सब ठीक है ना, पैसों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उल्टा सुनाते और थे कि निकम्मा है, तेरे पैसों पे पलता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई आपकी इंसल्ट करता है, चाहे वो मेरे खुद के घर वाले क्यों ना हो। आज सब कुछ ठीक है, आपको जॉब मिल गई है, घर खर्च अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो आज आपको फोन करके कह रहे हैं कि युक्ति को लेके आ जाओ। पर जब आप परेशान थे तो एक बार भी फोन नहीं किया। अरे तब फोन करते ना, तो मुझे भी लगता कि मेरे पति के साथ है मेरे घर वाले। अरे बच्चे जब परेशान होते हैं तो माँ बाप भी तो मदद करते हैं। वक्त तो निकल ही जाता है, और ना मुझे उनके पास जाना है ना मुझे मिलना है उनसे। मैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से बोल चुकी हूँ, मैं तभी उस घर में आऊंगी जब वो आपसे माफी मांगेंगे। अरे गुस्सा छोड़ो, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ ना। अब आप भी। देखो, मुझे उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा है। वो तुम्हारी माँ है यार। और अच्छा तो नहीं लगेगा मुझसे माफी मांगे। सच को तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है। सच कहूँ तो मुझे अच्छा ये लगा कि तुम मेरा सपोर्ट कर रही हो। तुम मेरे लिए अपने माँ बाप से लड़ रही हो, अपने घर वालों से लड़ रही हो, क्योंकि वो मेरे इंसल्ट कर रहे थे। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बीवी जो पति के लिए अपने घर वालों से लड़े। मुझे किसी बात का भी बुरा नहीं लगा यार। आजकल तो अगर पति बीवी के मायके के बारे में कुछ भी बोल दे ना, तो बीवी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तुम तो उल्टा ही हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पति के बारे में बोल दिया और तुम उनसे लड़ गई। और छोटी सी बात यार, इस छोटी सी बात के लिए रिश्ता नहीं खत्म करते। तुमने जितना बोल दिया ना अपने घर वालों को, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अगली बार से मुझे कुछ कहने की। इनफैक्ट ये हर घर में होता है। लड़की अपने ससुराल की बुराई अपने मायके में करती है, माँ उसको और समझाती है कि ये मत किया कर, वो मत किया कर, लेकिन तुम तो मेरे लिए लड़ रही हो। देखो, सच कहूँ तो मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट कर रही हो। मतलब मेरे लिए तुम अपने घर वालों से लड़ रही हो। हाँ, मानता हूँ कि उन्होंने कुछ भला बुरा बोला है मुझे,
लेकिन वो बड़ी है, माँ है। देखो मैं किसी बात से गुस्सा नहीं हूँ, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी की बातों का बुरा नहीं लगा है। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मतलब मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ रही हो, अपनी मम्मी से लड़ रही हो, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फोन पे मेरी बुराई करती थी। अरे आजकल कहाँ मिलती है ऐसी वाइफ। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को दो चार बातें बोल दे मायके के बारे में, तो वाइफ मुंह फुला के बैठ जाती है, बात तक नहीं करती है। लेकिन तुम तो मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ रही हो। आजकल तो हर घर में ऐसा होता है कि वाइफ अपने ससुराल की बुराई करती है और मायके वाले उसे भड़काते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा है। तुम तो यहाँ की बुराई तो छोड़ो, अपने पति के बारे में एक भी बुराई नहीं सुन सकती। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। और तुम खुद सोचो ना कि अगर माँ मुझसे माफी मांगेंगी तो क्या अच्छी बात है। तुम बड़ी हैं, कह दिया तो ठीक है, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा है। तुम भी सोचो ना, छोटी छोटी बातों पे रिश्ता नहीं खराब करते। तुम्हारे भाई की शादी है, उसने भी 3-4 फोन किया है मुझे कि दीदी शादी में नहीं आ रही। अगर तुम शादी में नहीं जाओगी तो उसको अच्छा लगेगा। कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचो। अब तुम गुस्सा अब छोड़ो, एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ, चलते हैं भाई की शादी में। घर में शादी का माहौल है, तुम जाओगी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो ना प्लीज। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब आप कह रहे हैं तो आपके लिए चल रही हूँ मैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से रेडी हो जाओ।